हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पाक्ष। आज अपन बात करेंगे एसएससी और बैंकिंग में आने वाले चैप्टर एजेस की। देखिएगा, एजेस एक ऐसा चैप्टर है जहां पर बच्चे कभी कभी उलझ जाते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को करने में समय लगाता है। पर जो आज आपको मैं ट्रिक बताऊंगा उसके बाद आपको समय छोड़ो, चुटकियों में कर पाओगे एजेस। समझना किस तरीके से करेंगे, बेसिक भी सीखेंगे और साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आप लोग खुद बोलोगे यार वाक्य में ऐसे एजेस आज तक कभी सॉल्व नहीं करा। ठीक है, चलो देखिएगा। मैं भास्कर अग्रवाल, आपको पटवारी क्वालिफायर, आपको मैं बताऊंगा कि एजेस कैसे सॉल्व करना है। चलो देखो, एजेस करने का तरीका क्या है और कैसे इसको करना है। पहले बेसिक तरीका आना चाहिए और साथ में उसका शॉर्टकट आना चाहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ माया एंड छाया कितना देके रखा है, 6:5। ठीक है, एंड 15 ईयर फ्रॉम नाउ, 15 साल के बाद द रेशियो विल बी चेंज टू 9:8। माया की प्रेजेंट एज पूछ रहा है। समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी प्रेजेंट एज उनकी कितनी है, 6:5 है। ठीक है, 15 साल के बाद उनका एज का रेशियो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9:8। 15 साल के बाद आपको यह बोला गया कि अभी की मतलब कि माया की प्रेजेंट एज कितनी होगी, आपको यह बताना है। कैसे करोगे, कैसे बताओगे, सबसे मेन चीज तो ये कैसे करोगे। ठीक है, समझना। सबसे पहले अपन चीज समझेंगे जो कि है बेसिक। पेन का कलर देख लिया जाए, ग्रीन है, इसको कर देते अपन व्हाइट। ठीक है, समझो माया की प्रेजेंट एज, माया और छाया, ये माया और ये अपनी छाया कितना देके रखा है, 6:5। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, चीज समझना। ठीक है, रेशियो कितना देके रखा है, 6:5 माया और छाया की। 15 साल के बाद, आफ्टर 15 ईयर, 15 साल के बाद उनका एज का रेशियो कितना हो गया, 9:8 हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। ठीक है, बात समझना, मैं क्या कर रहा हूं, कैसे इक्वेशन बना रहा हूं, इस चीज को आपको समझना। देखो बात समझना, मैंने क्या करा, माया अपॉन छाया लिखा। ठीक, माया कितनी की है अभी, 6x। ठीक है, माया अभी कितनी की है, 6, तो मैंने लिखा उसको 6x अपॉन 5x। कितने साल के बाद की बात कर रहा है, 15 साल के बाद, 15 ईयर, तो इसमें प्लस करूंगा 15 प्लस 15 कितना हो गया, 15 साल के बाद कितना रेशियो बन रहा है, 9/8। 15 साल के बाद। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, यहां पर 8 का गुना इसमें होगा, 9 का गुना इसमें होगा, तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 15, ये हो गया 8 बराबर 9, 5x प्लस 15। बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, यहां से आपको क्या मिल जाए, x की वैल्यू मिल जाएगी। जब x की वैल्यू आपको मिल गई है तो आपको सिंपली आपको पुट करना है, तो आपको वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझना। अब अपन यहां पर पुट करके और करंट वैल्यू निकाल लेंगे। ये अभी कौन सी प्रेजेंट एज है और ये फ्यूचर वाली एज है, 15 साल के बाद वाली। ठीक है, अब बात समझना, यहां पर मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया आपका 8 6 जा 48 x प्लस 15 का गुना 8 में करा, 15 8 जा, या मैं एक काम कर सकता हूं 15 इंटू 8 बराबर 9 5 जा 45x प्लस 9 इंटू 15। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करा। फिर मैंने x वाली संख्या एक तरफ कर दी और नॉन x वाली संख्या एक तरफ कर दी, तो 48x माइनस 45x बराबर हो जाएगा 9 इंटू 15 माइनस 8 इंटू 15। बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी इस चीज में। आगे आगे क्या हो रहा है समझना, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा क्या, चलो देखते हैं। आगे मैंने क्या करा, x कैंसिल आउट हुआ और ये हो गया 3x बराबर, जब दोनों में से 15 कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 9 माइनस 8 यानी कि 15। डायरेक्ट 15 लिख सकता हूं, बिल्कुल हाँ लिख दिया। तो यहां पर आपको x बराबर कितना मिल गया है, x बराबर आपको 15/3 मिल गया, जो कि x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। x की वैल्यू यहां पर आपको 5 हो गई है। ठीक है, जब आपको x की वैल्यू 5 मिल गई है
तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली प्रेजेंट एज जो दे के रखा है उसमें वैल्यू पुट करना है। जो सबसे सिंपल वैल्यू दे के रखा, प्रेजेंट एज जो दे के रखा, आपको उसमें पुट करना है। आपने उसमें वैल्यू पुट करी, तो वैल्यू पुट करने पे ये आपका 6x है और 5x है, क्योंकि प्रेजेंट एज है। तो माया की जो अभी एज आ गई, जो x की वैल्यू 5 है, इसमें पुट करोगे तो माया की प्रेजेंट एज आ गई 30 और छाया की एज आ गई 5 जो 25, छाया हो गई 25। बताए कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस चीज में नहीं होगी। तो आपसे पूछा क्या गया था कि माया मतलब माया की प्रेजेंट एज कितनी होगी। तो माया के प्रेजेंट एज अपन ने यहां पर देख लिया है कितना है, 3030, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी फॉर कैट। बताएं कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होगी। ये तो था आपका बेसिक तरीका। हाँ, इतना लंबा, इतना बड़ा बेसिक तरीका। शॉर्टकट आपको मैं समझाता हूं, समझना। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, एक काम करता हूं, पहले शॉर्टकट समझा दूं। एक सेकेंड। चल, शॉर्टकट समझना। शॉर्टकट क्या है यहां पर, माया और छाया पूछा गया है। माया छाया, माया कितना है 6, छाया कितनी 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। माया कितनी है 6, छाया कितनी है 5। अब यहां पर क्या बोला गया है कि आपको किसकी एज, प्रेजेंट एज बतानी है, माया की, माया की प्रेजेंट एज। और ये रेशो किसका देके रखा है, प्रेजेंट एज का। आपको ये चीज पता है कि ये जो रेशो देके रखा है किसका देके रखा है, प्रेजेंट एज का, और ये प्रेजेंट एज का रेशो है। तो आपको ये भी चीज पता होगी कि ये जो है आंसर वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, छाया का, माया का 6 से मल्टीपल होना चाहिए। यदि वो आंसर 6 से मल्टीपल हो रहा है तो आपको आंसर आ चुका है। यानी कि यहां पर माया की प्रेजेंट एज पूछी है जो कि 6 है, तो यहां पर 6 इंटू एक्स होगा। तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जो कि किससे मल्टीपल हो, 6 से, और 6 से केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। 6 से मल्टीपल हो रहा है, 6 से मल्टीपल चेक करना है। तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। 2 आंसर आपके पास आ गए। ठीक है, 30 और 24। पूछा क्या, वापिस समझना, पूछा क्या गया था, वापिस समझो। माया की एज पूछी गई थी, कितनी है 6, कितनी 6। तो अपन ने क्या माना 6x, कितना माना 6x। तो आपको क्या करना है, ऐसा मल्टीपल चेक करो कि जो 6 से डिवाइड हो जाए। तो कौन सा है, वो है 2 4 24 या फिर 3 0 30। इन दोनों में से एक होगा, क्योंकि आपको किसका मल्टीपल देखना है, 6 का। तो 24 हो सकता है या फिर 30 हो सकता है। ओके, यहां तक की चीज आपको समझ में आई, बिल्कुल हाँ। आइए, तो ये एक स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, 15 साल के बाद, आफ्टर 15 ईयर फ्रॉम नाउ, 15 साल के बाद आप जब चेक करोगे तो आपको क्या पता होना चाहिए कि वो किससे कटना चाहिए, 9 से। 15 साल, यदि मैं इसमें 15 साल प्लस करूं तो ये हो गया 45, और इसमें 15 साल प्लस करूं तो ये हो गया 39। 15 साल के बाद, जब मैं 15 साल के बाद चेक कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, एक 45 मिल रहा है और एक 39 मिल रहा है। अब 15 साल के बाद जब आप देखोगे तो रेशो कितना आ रहा है, माया का 9 आ रहा है, 9। तो ऐसा ऑप्शन लो जो कि किससे कट जाए, 9 से कट जाए। तो 9 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 करेक्ट आंसर। काहे इतना बेसिक से करना, बेसिक से करना है, मना नहीं कर रहा हूं, बेसिक का यूज करना है। पर हां, सबसे पहले आपको यह चीज पता होना चाहिए, चुटकियों में करने वाली, ऑप्शन के थ्रू कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और कितना विद इन अ सेकेंड सॉल्व होता है। एजेस के क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए कि कैसे कर पाए। ठीक, तो यहां पर आपका है क्या, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ। आप बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन आप कर चुके होंगे पहले और वही क्वेश्चन आप करवा रहे। अरे नहीं भैया, सारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, वो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस, प्रेजेंट एज। कौन कौन से हैं, मदर है और उसकी डॉटर है, 7:1 है, ठीक है। 5 साल बाद उनका रेशियो इतना हो जाता है, तो उनको बताना है कि प्रेजेंट डिफरेंस कितना होगा। बहुत रद्दी क्वेश्चन, 1 सेकंड का समय, चलो 10 सेकंड का समय दिया, करके देखो फटाफट, पानी पी लेता हूं तब। करने के 2 तरीके, बेसिक है, शॉर्टकट है। क्या सीखना चाहोगे? बेसिक सिखा दें, बेसिक से भी कर देंगे, शॉर्टकट 1 सेकंड में कर देंगे। बहुत समय दे दिया, ठीक है। अब देखो रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर कितना देके रखा है, मदर और डॉटर का कितना देके रखा है, 7:1, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 7 माइनस 1 कितना होता है, 6x। दोनों का डिफरेंस, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोनों के प्रेजेंट, ये कौन सा एज है, प्रेजेंट एज, कौन सा एज है, प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज कितनी आ गई है इनकी, 7x 1x, दोनों का प्रेजेंट एज का डिफरेंस कितना आ गया, 6x, ठीक है। अब डिफरेंस का पूछा था इन्होंने कि डिफरेंस कितना होगा, मतलब कि यहां पर जो भी आंसर आएगा उसमें क्या मल्टीपल होना चाहिए, 6। तो ऐसा ऑप्शन पिक करो जो 6 से डिवाइड हो जाए। ऑप्शन नंबर है खत्म। कितने लाइन में करा, 1 लाइन में। अरे तो आपने लाइन यूज करी, मैंने तो वो भी नहीं करी। डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ा, माइनस करा, मल्टीपल चेक करा, आंसर लाया, खत्म, मोए मोए। समझना, वापिस समझना। ये हो गया आपका शॉर्टकट। अब लॉन्ग कट समझ लो। प्रेजेंटेज आपका कितना देके रखा था, 7x और डॉटर का था 1x, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद आपका रेशियो कितना हो रहा है, 4:1 हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x अपॉन 1x, 5 साल के बाद प्लस 5 कितना हो गया, 4:1। 1 इधर गया, 4 के साथ इधर गया, तो ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 5 बराबर 4x प्लस 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3x बराबर ये हो जाएगा आपका 15। तो x बराबर कितना आ गया, 5। x की वैल्यू यदि 5 आ गई है तो आप क्या करोगे, प्रेजेंटेज में वैल्यू पुट करोगे, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 और 5 1 जा 5, माइनस करोगे 35 में से 5 को कितना आएगा, 30, जो कि डिफरेंस पूछा गया था, जो कि अपन ने चुटकियों में बाय शॉर्टकट मेथड 1 सेकंड में कर लिया था। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होगी, कोई डाउट नहीं होगा यार, हम ऐसे ही टीचर हैं। अगला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है 2022 का, ठीक है। 8 साल पहले एज रेशियो कितना है, 4:5 है, ठीक है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज 6:5 है। आपको सम बताना है आफ्टर 7 साल के बाद अभी कितना होगा। रद्दी, शॉर्टकट मेथड, लॉन्ग कट, मतलब कि बेसिक मेथड, दोनों से करेंगे। 1 मिनट का समय देता हूं, करके देख लो कि कितना कर पा रहे हो। देख लेते हैं आप लोगों से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये चीज भी चेक कर लेते हैं। उम्मीद तो है कि आप लोगों से हो जाएगा। चलो देखना, 8 साल पहले द रेशियो ऑफ ए और बी कितना है, 5:4। 8 साल पहले प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 6:5। आपको बताना व्हाट विल बी सम ऑफ द एज ऑफ ए और बी आफ्टर 7 ईयर फ्रॉम नाउ। 7 साल बाद कितना सम होगा। चलो ठीक है, पहले बेसिक तरीका देख लो। 5x अपॉन 4x में कितना, 8 साल पहले प्लस 8 करा बराबर कितना आ गया, 6/5। 5 का गुना इधर हुआ 25x प्लस 40 बराबर हो गया 24x,
प्लस 48, x बराबर हो गया 8, x की वैल्यू आ गई 8, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। फिर 8 का गुना इसमें करा 6 में, तो 6 8 जा 48, a की वैल्यू आ गई प्रेजेंट और b की वैल्यू हो गई 8 5 जा 40, दोनों को प्लस करा, ये हो गया 8 8 88 आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये कब का आया? ये अभी का आया, ठीक है। अब मेरे को इसको कब बताना है? 7 साल बाद। 7 साल a प्लस होगा, मतलब 7 इसमें प्लस करूं और 7 इसमें प्लस करूं, यानी कि 14 और प्लस करूं, तो 14 इसमें 88 में 14 यदि प्लस करता हूं 14, तो ये हो जाएगा 2 1 10 102, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, दिल मांगे मोर आंसर। ये था तरीका आपका बेसिक वाला, ठीक है, जो कि कैसे बेसिक से कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका कैसा है समझना, शॉर्टकट तरीका है, वो भी बता देता हूं। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या कहता है, ए और बी 7 साल बाद, ए और बी 7 साल बाद कितना समय आएगा? 7 साल बाद। तो एक काम करो, 7 साल पहले कर लूं तो प्रेजेंट एज निकल जाएगी, ठीक है। यदि 80, देखो यहां पे ऑप्शन क्या देके रखा है, इसको लाल पेन कर लेता हूं, समझना। 80 में से 7 + 7 14 माइनस करूं, 14 क्यों माइनस करूं? क्योंकि 7 साल ये भी पहले है और 7 साल ये भी पहले, तो 14 माइनस करता हूं, तो 14 माइनस करता हूं तो 10 माइनस हुआ, 6 माइनस करा तो कितना हो जाएगा? तो इसको यदि माइनस करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 6, कट के हो जाएगा 7, 7 में से 7 में से 6 मतलब 1 गया तो कितना आएगा? 66। 14 इसमें से भी माइनस करता हूं तो ये हो जाएगा आपका कितना? 12, 12 में से 4 गए 8, इसको कट करा ये हो जाएगा आपका 10, 10 में से 1 गए 9, 14 इसमें से भी माइनस करता हूं, सेम चीज 90 80 बचेगी, और 14 इसमें से माइनस करता हूं तो ये हो जाएगी 8 8 88, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आगे चीज समझना, चीज क्या समझना, प्रेजेंट एज ए प्लस बी का कितना देके रखा है? 6x प्लस 5x, ये देके रखा है, तो 6x प्लस 5x कितना हो गया? 11x हो गया। तो एक ऐसा ऑप्शन देखो कि जो 11 से डिवाइड हो जाए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए, ये ऐसे दो ऑप्शन हैं जो कि 11 से डिवाइड हो रहे हैं। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है? बिल्कुल हाँ आ रहा है, ठीक है। अब बाद में क्या हो रहा है चीज समझना, बाद में क्या हो रहा है, जैसे आपने इसको करा, फिर उसके बाद आपको क्या बोला गया? 8 साल पहले, 8 साल पहले मतलब 8 साल इसमें भी माइनस करना पड़ेगा, 8 साल इसमें भी माइनस करना पड़ेगा। 8 साल पहले उनका रेशियो कितना देके रखा है? 5:4 देके रखा है, मतलब कि ऐसा ऑप्शन देखो जो किससे कट जाए? 9 से कट जाए, ठीक है। तो 8 और 8 16, 16 88 में यदि मैं 16 को माइनस करूंगा तो ये हो गया 2 7 72, तो ऐसा ऑप्शन देखो जो 9 से कट जाए, तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर जो डी है वो 9 से कट रहा है, 72 9 की टेबल में आता है, ठीक है। तो आपका ये आंसर होगा आंसर नंबर डी, ठीक। बाय शॉर्टकट ऐसा होगा, लॉन्ग कट अपन कर चुके हैं, आपको पता ही है कैसे करना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, मन से तो दे नहीं रहे, जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, और कैसे करना है ये चीज आपको समझा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ ए और बी कितना है? 4 साल पहले 4:5 है, 8 साल फ्रॉम नाउ उनका रेशियो इतना है, तो आपको बताना है प्रेजेंट एज उन दोनों की कितनी होगी। 1 मिनट का समय दो, सेम क्वेश्चन है, करके देखो, आराम से कर पाओगे। देखना, द रेशियो ऑफ ए और बी 4 साल पहले कितना देके रखा है? समझ, 4 साल पहले कितना देके रखा है? 4:5 देके रखा है, ठीक है। 8 साल फ्रॉम नाउ, 8 साल के बाद रेशियो कितना हो गया है? 11:13। बात समझना, ए और बी का रेशियो 4 साल पहले मतलब 4x प्लस 5x 4 साल पहले, ठीक है। तो कितना 4 साल ये देके रखा है, फिर 8 साल, ये अभी कौन सी एज आ गई? प्रेजेंट आ गई, जो हाल ही में चल रही। 8 साल बाद, आज से 8 साल बाद, +8 +8
कितना दे के रखा रेशो, 11:13। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। यहां पर हो गया 4x प्लस 5x, ये हो जाएगा आपका 12 बराबर हो जाएगा आपका 11/13। ठीक है, 13 इधर आएगा, ये वाली संख्या इधर जाएगी, तो ये हो जाएगा 4x 12 13 बराबर 5x प्लस 12 11। ठीक है, ये आपका बेसिक तरीका था जहां पर आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये हो गया आपका 13 4 जा 52 और ये हो जाएगा 55, माइनस करोगे 3x, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 13 कॉमन आया, उधर वो कॉमन लेके माइनस करके देखोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, +4 करोगे, पुट करोगे, +4 करोगे दोनों में, और आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका बेसिक तरीका। अब बात करेंगे अपन शॉर्टकट की। देखो बेसिक से तो स्टेप कर ली, इसके आगे x आप निकाल पाओगे कि कैसे करना है, ठीक है, पर अपन को सीखना क्या है कि चुटकियों में कम समय पे कितनी जल्दी आंसर ला सकते हो, तो वो चीज सीखनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझना। समझना, इसको लाल पेन से करते हैं। देखो क्या कह रहा है, 4 साल पहले 4 साल पहले, 4 साल ए भी पहले होगा, 4 साल बी भी पहले होगा, तो टोटल कितने, 8 साल पहले। ठीक है, टोटल ए और बी का 8 साल पहले किससे डिवाइड होना चाहिए था, 9 से। तो 8 साल इसमें माइनस करूं, अरे चल क्यों नहीं रहा, ओके 8 इसमें माइनस करूं तो ये हो गया 72, 8 इसमें माइनस करूं तो ये हो जाएगा आपका 66, 2 4 8 सॉरी 64, 8 इसमें माइनस करूं ये हो गया आपका 6 2 मतलब 88, 8 इसमें माइनस करूं तो ये हो जाएगा आपका 6 8 68। बात समझना, आपको क्या करना है, अब ऐसा ऑप्शन देखो जो 9 से डिवाइड हो जाए। क्या ये 9 से जा रहा है, हाँ। क्या ये 9 से जा रहा है, नहीं। क्या ये 9 से जा रहा है, नहीं। क्या ये 9 से जा रहा है, नहीं। ऑप्शन नंबर है, खत्म। काहे इतना समय लगाना, काहे इतना पैनिक होना, सर एजेस के क्वेश्चंस कैसे करें, सर एजेस के क्वेश्चन नहीं हो रहे, सर एजेस के क्वेश्चन करने में समय लग रहा है। कोई समय नहीं लगता है, 1 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। बाय ऑप्शंस बहुत जल्दी कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चंस कहीं उलझते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो ऑप्शंस नहीं लग पाएंगे, वहां पे अपन समय देंगे ना, क्यों नहीं देंगे, सब देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहां पर आपको समय देना पड़ेगा, यहां ऑप्शन नहीं लगेगा, ठीक है। आपको टोटल पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। कैसे करेंगे समझो। द रेशियो ऑफ ए और बी कितना, 3:4 है, ठीक है। 4 साल पहले उनका रेशियो कितना है, 5:7 है। तो आपको बताना है कि 4 साल बाद कितना रेशियो होगा। चीज समझना, अब बी का रेशियो कितना है, 3x 4x है। 4 साल पहले, तो इसमें 4x माइनस करूं, 4 माइनस करूं बराबर कितना हो गया, 5/7 हो गया। एक तरीका जो करने का है। दूसरा तरीका एक और है, 5x/7x, 4 साल पहले +4 बराबर 3/4। चाहो तो ये कर लो, 4 इधर आ जाएगा, 4 5 जा 20x, 16 बराबर ये हो जाएगा आपका 21x + 12, ये हो जाएगा का x 1x बराबर कितना, 4। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चलो, x ये जो 4 है इसकी गुना इसमें करा तो ये हो गया आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 16। ये प्रेजेंट एज आ गई, प्रेजेंट एज में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 4 साल के बाद का रेशियो बताना है, आफ्टर 4 ईयर, 4 साल। तो 4 इसमें प्लस करा, 4 इसमें प्लस करा, तो ये हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका 20। तो ये कट रहा है 4 से, ये कट रहा है 4 से, तो आंसर आएगा 4:5। ऑप्शन नंबर 4:5, ऑप्शन नंबर सी। पूरी लॉन्ग मेथड के साथ करा क्योंकि यहां पर रेशियो देके रखा था। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे सबका सम देके रखा था, एजेस पता थी, तो अपन शॉर्टकट लगा सकते थे, पर यहां पर शॉर्टकट लगाना नॉट पॉसिबल, ठीक है। चल आगे चलते हैं। अगेन यहां पर क्या शॉर्टकट लगा सकते हैं सर, बिल्कुल हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको एज पता है कि 10 साल बाद उसके फादर की एज कितनी होगी और कितना क्या होगा, ठीक है।
सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके देख लेते हैं फटाफट, ताकि ये चैप्टर जल्द से जल्द निपटाए। क्यों टाइम वेस्ट करें, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। आ गया ही, रेलवे में भी यही आ रहा है, एनटीपीसी रेलवे, एमपीपीएससी, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन जब आते हैं, एमपीएसआई, एसएससी, कर ही रहे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। किस तरीके से करना है ये भी समझा दिया। फिर सिलेक्शन लेना है, कहां से लेना है, कल्पाक्ष से, ध्यान रखो। चलो फटाफट करके दिखाओ, 1 मिनट का समय। समझना, द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन कितना है, 5:2 है। मतलब फादर और सन, फादर यदि 5 है तो बेटा कितना है, 2 है, ये देके रखा है, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो अपने माना इसको 5x, ये हो गया 2x, दोनों का प्रोडक्ट 5x इंटू 2x बराबर हो गया आपका 10x²। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना देके रखा है, 1000, तो 10x² बराबर 1000। शून्य से शून्य कटा तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। आपको बताना है व्हाट देन द फादर एज आफ्टर 10 ईयर विल बी, 10 साल के बाद फादर की एज कितनी होगी। x की वैल्यू यदि 10 है तो यहां पर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 50, और आपको क्या बोला है 10 साल बाद प्लस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर बी। यहां पर क्या कर सकते हो, शॉर्टकट भी लगाओगे तो इतना समय लगना ही। आगे अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ बिटवीन द सुमित एंड प्रकाश एज एट प्रेजेंट इतना, सुमित 6 साल यंगर है प्रकाश से, द रेशियो ऑफ सुमित एज टू द प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर विल बी। ओके, देखो बात समझना, प्रेजेंट एज एस की कितनी है और पी की कितनी है, प्रकाश 2:3 है प्रेजेंट एज। जो सुमित है वो क्या है, 6 साल छोटा यंगर है, किससे, प्रकाश से, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, और 1 की वैल्यू कितनी है, 6। यदि 1 की वैल्यू 6 है तो आपको 2 की बतानी है, तो 2 की कितनी आ जाएगी 12, और 3 की कितनी आ जाएगी 18। आएगी, अरे बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, आएगी आएगी, क्योंकि 1 का डिफरेंस कितना देके रखा है 6, और 2 का कितना हो गया 12, और 3 का कितना हो गया 18। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आगे चीज समझना, द रेशियो बताना आपको 6 साल के बाद, 6 साल, ये तो प्रेजेंट रेशियो आ गया और ये भी प्रेजेंट है, तो इसमें 6 प्लस करूंगा तो ये हो गया 18, और 6 इसमें प्लस करूंगा तो ये हो गया 24। 6 साल के बाद का रेशियो पूछ रहा, तो ये हो जाएगा 18 रेशियो 24। किससे कट रहा है, 6 से, 6 से काटा 3, 6 से काटा 4, 3:4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये दिल मांगे मोर, खत्म। सर यहां पर शॉर्ट ट्रिक नहीं लग पाएगी क्योंकि यहां पर रेशियो है। यदि यहां पर रेशियो ना होके कोई डिजिट होती तो अपन शॉर्ट ट्रिक लगा सकते थे, पर यहां पर रेशियो है तो कैसे लगाओगे। लास्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो इन प्रोपोर्शन, सॉरी एजेस वाले क्वेश्चंस यदि अपन और ज्यादा क्वेश्चन करें कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पढ़ाने से मतलब है, पर आपको जो 10 क्वेश्चंस करें सारे प्रीवियस ईयर के करें, और जो प्रीवियस ईयर में करे वही क्वेश्चन आना है, नया कुछ आना नहीं। तो किस तरीके से करें आपको समझ में आया होगा, शॉर्ट ट्रिक यूज करिए और आराम से आपको समझ में आएगा। भैया समझ रहे हो ना, हाँ। द एज ऑफ एफ एंड ए आर 3:8, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इतना है, तो डिफरेंस एज बताना। अरे कितना सड़ा क्वेश्चन है, देखो एफ और ए का सम कितना देकर रखा, 3x प्लस 8x, दोनों का सम करोगे कितना आ गया 11x। 11x की वैल्यू कितनी देख के रखी है, 4 4 44, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अरे 4 आई, सबकी आई, हाँ आई आई, ठीक है। आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बताना है किसका, इन दोनों के एज का। डिफरेंस कैसे निकालोगे, 8 - 3, 8 - 3 करोगे कितना आएगा 5x, और 5x आएगा, और 5x आ गया, और x की वैल्यू कितनी 4 है, तो 4 x की जगह 4 रखोगे तो 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये दिल मांगे मोर। सर इसका शॉर्टकट कुछ नहीं करना है, 3 + 8 कितना हो गया 11, 11 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4, और 3 - 8 कितना हो गया 5, 4 × 5 करोगे आंसर।
डिफरेंस लोगे 3:8 का तो कितना आएगा 5। ऐसा ऑप्शन देखो जो कि कट जाए, किससे कट जाए, किससे किससे 5 से। तो यहां पर 2 है, एक 20 है और एक 30 है, ठीक है। अब जब आप 30 ले रहे हो तो उसको वैल्यू फिर पुट करके देखना पड़ेगा कि सही है कि नहीं। इस कारण आप थोड़ा ही क्वेश्चन था, कर सकते हो इस मेथड से भी, ठीक है। उम्मीद है आपको एजेस समझ में आया होगा, कैसे शॉर्ट ट्रिक से यूज करना है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और कहां पर देख रहे हो वीडियो, कल्पाक्ष पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो भैया चैनल, बेल आइकन को दबा लो ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद है आप लोग। और इसकी पीडीएफ इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे।